हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी राजभाषा के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, हिंदी से 10 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी राजभाषा से 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये इस सीरीज का सेकेंड पार्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के लिए कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 4 पुरस्कार हैं। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं और उनकी धनराशि क्या है? ये इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 2 पुरस्कार है, प्रत्येक को 5,000 रुपये मिलते हैं। अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार की धनराशि क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5,000 रुपये। हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत का क्षेत्र के अधिकारियों के लिए वर्ष में हिंदी डिक्टेशनों में निर्धारित हिंदी शब्दों की संख्या क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष में 20,000 शब्दों को। रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल कितने पुरस्कार निर्धारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 3 पुरस्कार निर्धारित है। रेलवे हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? ये है कुल 4 पुरस्कार हैं, 2 राजपत्रित अधिकारियों के लिए और 2 अराजपत्रित अधिकारियों के लिए। तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? जिसका सही आंसर हो जाएगा यह है हमारे लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे। मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत विचारणीय पुस्तक सामान्यता कितने पृष्ठ की होनी चाहिए? ये होनी चाहिए दोस्तों न्यूनतम 100 पृष्ठ की। रेल यात्रा वृत्तांत पर पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा तो प्रथम पुरस्कार की जो राशि है 10,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र मिलता है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला पुरस्कार जो होता है वो 2 लाख रुपए का। केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का होता है? ये होता है दोस्तों 1 लाख रुपए का। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मियों की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? ये पूरी होनी चाहिए दोस्तों कम से कम 3 माह की सेवा पूरी होनी चाहिए। भारतीय संविधान के कुल कितने भागों में भाषा संबंधी प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 3। भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 11 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान है? जिसका सही आंसर हो जाएगा 120, 210 और 343 से 351। संसद में अपनी अभिव्यक्ति किस भाषा में दे सकते हैं? ये दे सकते हैं अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में, जो भी वो उनकी मातृभाषा होगी वो अध्यक्ष की अनुमति से उसी भाषा में वो दे सकते हैं। संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात संसद में काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो? इसका सही आंसर हो जाएगा 15। संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संविधान के
प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों में काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में हो, शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कुछ विशेष राज्यों को दर्जा दिया गया था जिसके वजह से इन लोगों को 25 वर्षों की प्रावधान दिए गए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। संविधान के प्रावधान के अनुसार हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह प्रावधान 25 वर्षों की अवधि के बाद प्रभावी होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि यह प्रावधान जो 25 वर्षों के बाद प्रभावी होगा। कहाँ कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों में। इसका अर्थ यह है कि इन राज्यों के विधानमंडलों में राज्य के काम में अंग्रेजी का प्रयोग से संबंधी नियम या अंग्रेजी में शब्दों को हटा दिए जाने के बाद 25 वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी होंगे। यह व्यवस्था मूल प्रावधान के 15 वर्षों के बजाय इन राज्यों के लिए एक विशेष प्रावधान है। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि इन राज्यों में विशेष प्रावधान दिया गया था। मूल प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के बाद सामान्यतः अन्य सभी राज्यों के विधानमंडलों में यह अनुच्छेद या अंग्रेजी में शब्दों को हटा करके प्रभावी होंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम राज्य के विधान मंडलों में काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। यह है दोस्तों 40 वर्षों तक। संघ की शासकीय परियोजना के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप क्या है? यह है अंकों का रूप इंग्लिश में, जो कि हम लोग जनरली लिखते हैं 1 2 3 4। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किस भाषा में जारी किए जाएंगे? ये जारी किए जाएंगे दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से जो उत्तीर्ण हो उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी कहा जाता है। हिंदी में कार्य साधक कर्मचारी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी में एक विषय से उत्तीर्ण हो, यानी कि उसमें से एक विषय जो हिंदी होगा जिसमें वो उत्तीर्ण हो, ऐसे कर्मचारियों को हिंदी में कार्य साधक कर्मचारी कहा जाता है। अखिल रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में किस श्रेणी तक के अधिकारी भाग ले सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, जैक जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अधिकारी तक भाग ले सकते हैं। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना में कम से कम कितने शब्दों का यात्रा वृत्तांत होना आवश्यक है? ये है दोस्तों कुल 3000 शब्दों का वृत्तांत होना चाहिए कि आप अपनी जर्नी कैसे कैसे किए, कहाँ कहाँ गए। इसमें से कुल 3000 शब्दों के एक यात्रा वृत्तांत होना चाहिए। हिंदी में काम करने वाले पात्र टाइपिस्टों को पुरस्कार भत्ता योजना के रूप में प्रति माह कितनी पुरस्कार राशि देय होती है? तो ये देय होती है दोस्तों 160 रुपये प्रति माह। हिंदी में काम करने वाले पात्र आंसू लिपिकों को पुरस्कार भत्ता योजना के रूप में प्रति माह कितनी पुरस्कार राशि देय होती है? ये तय होती है दोस्तों 240 रुपये। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मी की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? ये पूरी होनी चाहिए 3 माह की। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आते हैं? ये आते हैं दोस्तों का क्षेत्र में। का क्षेत्र उसको कहा जाता है जहां पर मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं। राजभाषा नियम के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य का क्षेत्र में नहीं आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। राजभाषा नियम के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है? ये रखा गया है दोस्तों गा क्षेत्रों में। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? जैसे कि हम लोगों को पता है कि 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें से ब्रज भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? ये स्वीकार किया दोस्तों 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था
1967 में। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 7 जून 1955 को। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे दोस्तों बाला साहेब गंगाधर खैर, जिसको बीजी खैर के भी नाम से जाना जाता है। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन है राज्यसभा का, जो कि राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? तो संसदीय राजभाषा की कुल 3 उप समितियां हैं। रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों दूसरी उप समिति के द्वारा। राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1987 में। राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? ये हैं कुल 9 धाराएं हैं इसकी। संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है? ये है दोस्तों संसद। 120 संसद है दोस्तों। राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? ये किया गया है अब तक 3 बार। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा रेल मंत्री। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष या माह का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष का होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज का हमारा वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।